Hello friends, I am Lakshmi Sharma. Welcome to my YouTube channel Alex Study Number 1. तो today's topic is adjective. एडजेक्टिव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। आज हम ये जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं पहले हम इनको रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम समझ पाएंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो जैसा लिखा है यहाँ पे, दिस इज एन एलिफेंट, इट्स कलर इज ग्रे, इट हैज 4 थिक लेग, इट हैज स्मॉल आइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस रीड किया, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा है कि यहाँ पे जो एलिफेंट है, ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक है ये एलिफेंट के बारे में ही है, ठीक है। इसमें एलिफेंट की विशेषता के बारे में बताया गया है कि एलिफेंट कैसा है, एलिफेंट का कलर कैसा है, उसके पैर कैसे हैं, ठीक है, और उसकी आइज कैसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एलिफेंट का कलर कैसा है, ग्रे, ठीक है, और उसके पैर यानी जो उसके 4 पैर हैं वो कैसे हैं, थिक यानी मोटे हैं, एंड इट हैज स्मॉल आइज, और जो उसकी आइज हैं यानी आंखें हैं वो स्मॉल यानी छोटी हैं, ठीक है। तो यहाँ जाना एलिफेंट की विशेषता के बारे में हमने जाना। तो आपको जो एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषण, यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी यहाँ देखा, यहाँ पे जो आपका ग्रे यानी जो आपका ग्रे है, स्मॉल है, थिक है, 4 है, और ये सारे क्या है आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है, एडजेक्टिव है। क्योंकि हमने देखा है कि एलिफेंट का कलर कैसा है, ग्रे है, और यहाँ पे जो उसके पैर कितने हैं, 4, और उसके पैर कैसे हैं, मोटे यानी थिक हैं, और उसकी आइज कैसी है, स्मॉल यानी छोटी है। तो यहाँ पे हमने एलिफेंट की विशेषता के बारे में जाना, ठीक है। तो अब हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझेंगे और इसे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। कोई भी संज्ञा हो सकती है, कोई भी सर्वनाम, और उसकी विशेषता बताए, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे उसे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल से जानेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से हर चीज़ अच्छे से समझ में आती है, ठीक है, और हम इसको यूज़ करना भी सीख जाते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, रेखा इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो रेखा क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। तो रेखा इज ब्यूटीफुल, रेखा कैसी है, सुंदर है, ठीक है, ब्यूटीफुल मैंने बताया सुंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो रेखा की क्या बता दी, यहाँ पे विशेषता बता दी, ठीक है, मैंने रेखा की विशेषता बताई, यानी जो नाउन था आपकी, नाउन का हमने क्या बताया, उसकी विशेषता बता दी। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है आपका, ये क्या है, आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने एडजेक्टिव यानी हमने उसकी विशेषता बताई, रेखा कैसी है, सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस पेन इज ब्लैक, यानी जो यह पेन क्या है, आपका नाउन है, ठीक है, और पेन कैसा है, आपका ब्लैक है, ठीक है, पेन क्या है, नाउन, और पेन कैसा है, ब्लैक, यानी पेन का मैंने क्या बता दिया, उसका विशेषता बता दी, ठीक है, पेन की मैंने विशेषता बता दी कि पेन जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो यानी जो ब्लैक है वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये तो थी डेफिनेशन। अब हम इसके काइंड्स के बारे में भी जानेंगे कि इसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से काइंड्स हैं इसके। तो हम एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला काइंड्स है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो टू क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से हमें क्या पता चलता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें किसी पर्सन, किसी थिंग के गुण या दशा के बारे में बताते हैं कि उस पर्सन का क्या गुण है, ठीक है, उस जो चीज़ है यानी जो थिंग है आपकी, उसका क्या गुण है, वो हमें कौन से एडजेक्टिव बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, माई हॉर्स इज ब्लैक, माई हॉर्स यानी जो मेरा घोड़ा है वो कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। जो यानी यहाँ पे जो ब्लैक है वो तो आपका एडजेक्टिव है, और जो हॉर्स है यहाँ पे वो आपका एक नाउन है, ठीक है।
नाउन नाउन तो अगर आपने नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, नाउन और प्रोनाउन, उस वीडियो को देखें और आप नाउन प्रोनाउन के बारे में जानें, क्योंकि अगर आप नाउन प्रोनाउन के बारे में जानोगे तभी आपको ये एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉर्स है वो क्या है आपका नाउन है, और नाउन की हमने यहाँ पे क्या बताई है विशेषता, यानी उसका एक गुण बता दिया। ठीक है, तो यहाँ जो हॉर्स है वो कैसा है, ब्लैक है। नेक्स्ट है द बॉय इज क्लेवर, जो बॉय है वो कैसा है, क्लेवर यानी चालाक है। तो बॉय की हमने क्या बताया, बॉय का गुण बताया, बॉय चालाक है। तो बॉय आपका नाउन हो गया और क्लेवर आपका उस बॉय की एक गुण हो गया, यानी आपका विशेषता हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लेवर और जो ब्लैक ये दोनों क्या है आपके विशेषण वर्ड हैं। ठीक है, ये दोनों विशेषण वर्ड हैं। अब देखो कौन कौन से हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, क्लेवर, बैड, ठीक है, गुड, ऑनेस्ट, स्वीट, फैट, टॉल, कलर कोई भी कलर हो सकता है, रेड, येलो, ग्रीन, ग्रे, कोई भी कलर। ठीक है, एसेट्रा। तो ये सारे आपके कौन से वर्ड होंगे, ये आपके एडजेक्टिव वर्ड होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो इन वर्ड का यूज करके आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा के बारे में बताना। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच थिंग, जो एडजेक्टिव किसी नाउन की मात्रा बताए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, यानी हाउ मच। ठीक है, वो जो आपकी थिंग है वो कितनी है, और वो कैसी होनी चाहिए, वो अनकाउंटेबल होनी चाहिए, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, वैसी होनी चाहिए, यानी हाउ मच, कितना। ठीक है, तो उसे हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे सम यानी कुछ, सम है, मच, लिटिल, फ्यू, ऑल, बोल, एसेट्रा। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल से समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है आई हैव सम शुगर, यानी मेरे पास थोड़ी चीनी है। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ी चीनी है। ठीक है, मेरे पास थोड़ी चीनी है। तो यहाँ पे जो आपका जो शुगर है वो क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि शुगर को हम गिन तो सकते ही नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे गिन नहीं सकते। उसे हम क्या करेंगे, उसे हम नापेंगे। ठीक है, नापेंगे, तौलेंगे। तो यहाँ पे जो शुगर है वो आपका अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, इससे पहले हमने सम, यानी सम क्या है आपका एक एडजेक्टिव है और उसके तुरंत बाद क्या है आपका एक नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई हैव सम शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर है वो हमारे पास कितना है, थोड़ा है। यहाँ पे जो शुगर है वो हमारे पास थोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव लिटिल वाटर। वाटर क्या है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसे हम गिन नहीं सकते, इसे हम मापेंगे। ठीक है, तो वाटर क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और वाटर कितना है, यानी लिटिल है, सॉरी हाँ, वाटर क्या है आपका लिटिल है, यानी थोड़ा वाटर है आपके पास, यानी मेरे पास थोड़ा वाटर है, थोड़ा सा पानी है। ठीक है, तो वाटर क्या है आपका, वाटर यहाँ पे कितना है, थोड़ा है, और ये जो लिटिल है ये आपका एडजेक्टिव है, और वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। थर्ड है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अभी हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, अब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताता है, कोई भी किसी भी पर्सन और थिंग, यानी जो पर्सन और थिंग है वो कितनी है। ठीक है, हाँ हमने बोला था वहाँ पे हाउ मच। ठीक है, कितना है, वहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ मच, देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जिस एडजेक्टिव यानी जिस विशेषण से, ठीक है, जिस विशेषण से संख्या का बोध होता हो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कैसे होगा, सम, मच, लिटिल, फ्यू, ऑल, एनफ, 1 2 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एसेट्रा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर से कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने बोला आई हैव 5 बुक। पहली बात तो यहाँ पे जो बुक है, ठीक है, ये बुक एक नाउन है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, बुक एक नाउन है, और बुक ऐसी चीज़ है जिसे हम गिन सकते हैं। अगर आपके पास 2 बुक है तो उसे 2 आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 10 बुक है तो आप काउंट कर, अगर आपके पास 100 1000 जितने भी बुक है तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके काउंटेबल नाउन। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास वैसे ही देख के ही पता चल रहा है, यानी 5 वैसे ही पता चल रहा है आपको। आपके मेरे पास कितनी बुक है? 5 बुक हैं, ठीक है। यू आर द फर्स्ट गर्ल, ठीक है। तो गर्ल से पहले यानी जो फर्स्ट आया है ये क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और गर्ल आपका नाउन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सम बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी जो कुछ किताबें वो टेबल पे रखी हैं। तो सम बुक, ये सम आप सोचोगे सम तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आया था, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आया था, लेकिन वहाँ पे मैंने क्या बताया था? अनकाउंटेबल नाउन, यानी आपका सम यानी सम के बाद जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, जो जिसे आप माप तोल सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। और अगर इसमें आ रहा है यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है तो वो सम यानी सम मच जो भी है आपका, उसके बाद आपका काउंटेबल नाउन आएगा जिसे आप गिन सकते हो। तो आप इस दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सम बुक्स, बुक्स क्या है? यहाँ पे एक नाउन है और बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सम बुक्स आर ऑन द टेबल, ओके। तो फोर्थ है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन, ठीक है। संबंध बताने के लिए हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। आपने पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, मैं आपको बताऊंगी पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये सारी क्या है? आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है माई मदर इज इल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? माई मदर, माई के साथ आपकी मदर है, यानी यहाँ पे एक नाउन का यूज हो रहा है, ठीक है। माई मदर इज इल, तो माई के साथ यहाँ पे मदर आ रही है, तो माई मदर इज इल यानी मेरी माँ बीमार है। योर ब्रदर इज क्लेवर, यानी आपका भाई चालाक है, ठीक है। तो आपका भाई यानी योर के साथ क्या आ रहा है? आपका ब्रदर आ रहा है। तो यानी यहाँ पे इसका क्या बता दिया? इसका संबंध बता दिया, यानी योर ब्रदर, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने आपको ये बताया। अब मैं बताऊंगी कि पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है माई यानी आपके यहाँ पे क्या आ गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे एक नाउन आया, इसके तुरंत बाद, तो ये क्या है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? जैसे यहाँ लिखा है दिस बुक इज माइन, यानी दिस बुक इज, माइन के बाद कोई ना, तो इसके बाद कोई नाउन नहीं है, माइन के बाद कोई नाउन नहीं है, माइन से पहले एक नाउन है। अगर एडजेक्टिव यानी कोई भी प्रोनाउन, कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन आता है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ यानी उसके बाद अगर आपका कोई नाउन आता है तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी बनाने में, ओके। फिफ्थ है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं? एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन फार्मर आर ऑनेस्ट, ठीक है। इंडियन के जो फार्मर होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं, यानी ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे जो इंडियन है ये आपका क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि इंडिया क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन से ही बना है इंडियन, और वो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट है ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन है ये भी क्या है? आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ठीक है। अमेरिका हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और अमेरिकन हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। वर्ड प्रॉपर नाउन से बने होंगे वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। ये था प्रॉपर एडजेक्टिव। अब सिक्स्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव तो पता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करके बोलना, उसे सूचित करना, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। अब इसमें एडजेक्टिव में इसका कैसे यूज़ किया जाता है? द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग, यानी कोई भी पर्सन और कोई भी थिंग की तरफ उसको पॉइंट आउट करना, मतलब कोई भी पर्सन कोई भी थिंग की तरफ उसको इशारा करना, उसको इशारे करके बताना, उसे हम बोलते हैं
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव तो ऐसे पता ही है, डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस दोस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें 8 होते हैं, उसमें 4 होते हैं। इसमें क्या है, दिस दैट दिस दोस सच सम फॉर्म, ठीक है, फार्मर एंड यंडर, तो ये टोटल 8 होते हैं। इन्हीं से आप सेंटेंस को बनाते हैं और इन्हीं से सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है दिस गर्ल इज प्रिटी, तो जो लड़की है वो कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पे दिस के साथ गर्ल आया है, ठीक है, इसीलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे होगा, तो मैं कैसे बोलती हूँ इसको, दिस फिर इज, दिस इज अ प्रिटी गर्ल, मैं ऐसे बोलती हूँ इसमें, है ना, प्रिटी गर्ल। तो मैं इसको इस तरीके से बोलती हूँ, यानी दिस के साथ मैंने क्या यूज किया, इज वर्ब यूज किया। ठीक है, तो ये इस जो है ये आप इसी से हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हमने दिस के तुरंत बाद वर्ब का यूज किया है। दिस के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद कोई भी नाउन आ रहा है, यानी उसके साथ कोई नाउन आ रहा है, तब उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, दिस के साथ यानी कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ कोई नाउन आ रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ कोई वर्ब आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है दैट पेन इज ग्रीन, यानी जो पेन है वो कैसा है, ग्रीन है। तो दैट के साथ क्या आया है, पेन आया, यानी कोई नाउन आया, तो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर मैं इसको प्रोनाउन में यूज करती तो मैं बोलती दैट इज अ ग्रीन पेन, मैं इस तरीके से बोलती, ग्रीन पेन। ठीक है, तो यहाँ पे दैट के साथ मैंने क्या यूज किया, कोई वर्ब यूज किया। ठीक है, तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आई होप आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ईच एवरी अदर नेदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी ईच एवरी अदर नेदर का ही यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी ईच एवरी अदर नेदर का ही यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या करना है, इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ठीक है, तब तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जैसे लिखा है एवरी गर्ल वॉज हैप्पी, तो एवरी के बाद जो गर्ल आया है ये क्या है, वह एक नाउन है, इसीलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि एवरी के तुरंत बाद नाउन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच बॉय हैड अ पेन, तो ईच बॉय यानी ईच के बाद यहाँ पे तुरंत बाद इसके बॉय आया है, और बॉय आपका एक नाउन है, इसीलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। अगर इसके अलावा कोई अन्य शब्द आता है, यानी नाउन ना आकर कोई और शब्द आ जाता है, तब उसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। और अगर इनके आगे इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है, इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसे। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 8 है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच एंड हुज। ठीक है, व्हाट, विच एंड हुज, यानी ये तीनों वर्ड से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहोगे, लेकिन इनके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ लिखा है हुज पर्स इज दैट। ठीक है, तो हुज के बाद आपका पर्स आया, पर्स क्या है, एक कोई भी एक चीज है और उस चीज का नाम है पर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। तो हुज के बाद एक नाउन है, इसे क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच फ्रॉक इज हेयर, तो विच के बाद क्या है, फ्रॉक, फ्रॉक क्या है, एक नाउन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ लिखा है हुज और हुज के बाद नाउन ना आकर कोई और वर्ब आए या कोई और वर्ड आ जाए, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, अगर हुज यानी इनके बाद कोई नाउन आता है, तब हम उसे बोलेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आई होप अब आपको एडजेक्टिव वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।